इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। क्या रब हम तेरे सामने ही झुकते हैं और तुझसे ही मांगते हैं। जब आप इस पे कन्विंस हो जाते हैं अपने डीएनए के साथ, तो फिर आपको सबसे यानी बड़ी बड़ी जो बलाएं हैं वो भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इधर से कन्विंस्ड हूँ कि इस रियासत को अब हमारी ज़रूरत है। खान साहब कहते हैं ना कि जो बैक बेंचर्स हैं वो लोटू से भी ज़्यादा डेंजरस हैं। खान साहब की तकरीरें सुनते रहें, सुनेंगे भी सही, लेकिन एक्चुअली अब वी हैव स्टेप्ड इन। तो अभी बहुत सारे वर्कर्स कन्वेंशन और जलसे मैं करके आया हूँ ईद के दिनों में। आप खुद? जी मैं खुद, और उसमें मैं लीड करके आया हूँ। उसमें सैकड़ों लोग। आप हैरान होंगे कि ऐसे मज़ाफ़ात जो शहर का एरिया भी नहीं है। ये पीटीआई के बारे में मशहूर है, शहरों की शायद जमात। अब वो शहरों की जमात नहीं रही, अब इस रियासत की एक ही जमात है जिसने जंजीर के साथ जोड़ा हुआ पूरी रियासत को। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कहा था यार साउथ पंजाब के लोगों ने वो उसमें सबसे ज़्यादा लोटे थे। आप ये देखें जो बाई इलेक्शन हुआ है इसमें 20 सीटें थी, इसमें 60% जो लोटे थे वो सदरन पंजाब के 13 डिस्ट्रिक्ट्स के थे। तो क्या ऐसी चीज़ है जो इनको लोटा बनाती है? एक, ये कभी भी ये जो बड़े घराने जिनका मैंने मेंशन किया कभी भी अवामी नुमाइंदे नहीं थे। ये इंपीरियल राज से उनके नौकर थे और आज तक ये अपनी फैमिली की वेलफेयर के लिए काम करते हैं। कि सदरन पंजाब में जो वेव नज़र आ रही है ना, ये इतनी इम्पैक्टफुल होगी कि यहाँ से हम बहुत सारे छोटे छोटे इमरान खान क्रिएट करेंगे जो इंशाल्लाह नेशनल नहीं ग्लोबल लेवल पे पाकिस्तान को एज ए रियासत लीड करेंगे। मैसेज जाता है बड़ा स्ट्रॉन्ग आम आदमी को कि आपके वोट की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक। और वो डिस्टर्ब्ड होके खौफ की फ़िज़ा में मेरे अपने जो सदरन पंजाब का एरिया है सराइकी वसीब, उसमें चुप करके वो बैठ जाता है और वो इतना डिसअपॉइंट होता है। और पिछले 40-45 साल से ख़ास तौर पे बहुत डिसअपॉइंट हो गए। लेकिन जब से हमने ये वेव रिपल क्रिएट किया खान साहब का नारा लगा के मज़ाफ़ात में, अब पिछले 2-3 महीने से उसने रिएक्ट करना शुरू कर। खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो चुके हैं। उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे सैकड़ों, मैं तो कहता हूँ हज़ारों इमरान खान भी क्रिएट कर दिया हमारी शक्ल में। कभी नहीं हुआ 75 साल में कि एक लीडर को रात को 12 बजे फारिग कर दिया जाए, प्रिजन वैन्स आ जाएं, डी चौक सील हो जाए, अदालतें खुल जाएं, एंड यू नेम इट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान करामत मुग़ल। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मोहसिन भाई ने आपको देखा है कि पीटीआई का रंग ओढ़ लिया है, तो चलें इनसे सवालात करते हैं जो मौजूदा हालात हैं पॉलिटिकल उसी पर। मोहसिन भाई, आप खान साहब के नज़रिए के साथ कब जुड़े थे और जुड़ने की वजह क्या थी? खान साहब में ऐसी क्या ख़ास चीज़ थी? देखें सर, बड़ी चीज़ें हैं खान साहब में जो ख़ास हैं। 2-3 चीज़ों ने मुझे बड़ा इंस्पायर किया। एक जो उनका नज़रिया है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। क्या रब हम तेरे सामने ही झुकते हैं और तुझसे ही मांगते हैं। जब आप इस पे कन्विंस हो जाते हैं अपने डीएनए के साथ, तो फिर आपको सबसे यानी बड़ी बड़ी जो बलाएं हैं वो भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो खान साहब की जो स्टोरी है उसने मुझे बड़ा इंस्पायर किया। जब वो 92 के हीरो आए और उसके बाद फिर उन्होंने अमली जिद को स्टार्ट किया, तो मैंने उनकी किताब भी पढ़ी। फिर मुझे ऑटोबायोग्राफीज़ देखने का बहुत वो है, शौक़ है, हिस्ट्री भी, तो वहाँ से भी बहुत इंस्पिरेशन मिली। फिर जो एक चीज़, इंग्लिश का एक वर्ड है, एक कंसिस्टेंसी है, दूसरा ग्रिट। आप मुसलसल किसी एक मुद्दे को स्ट्राइक करते हैं, जैसे पानी का एक ड्रॉप जब पत्थर पे मुसलसल कई साल गिरता है ना, तो उसको चीर के रख देता है। तो जो ग्रिट है डिसिप्लिन के साथ, वो उनमें ऐसी है कि वो बहुत इंस्पायरिंग है आज भी। तो ये मैं दुनिया के बहुत कम लीडर्स में, जो कंटेम्प्रेरी लीडर्स हैं, वो देखता हूँ। उनके साथ जो मेरी जो अमली तौर पे काम जुड़ा वो 2014 से पहले का था। 2014 के धरने आए, उनसे पहले हम उनके साथ थे। 2014 के धरनों में बहुत कुछ हुआ। मैं दोस्तों को लेके जाता था धरने से, हमारी गाड़ियाँ गवर्नमेंट उठा लेती थी, आज तक नहीं मिली। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो हमने की हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस काज़ के लिए, क्योंकि मैं अंदर से कन्विंस्ड हूँ कि इस रियासत को अब हमारी ज़रूरत है, ऐसे लोगों की जिनको अल्लाह ने बहुत कुछ दे दिया। और एक और चीज़ जो इनकी मुझे बड़ी इंस्पायर करती हुई है कि एक दो खान साहब ने, बहुत पुरानी उनकी स्पीच है, उन्होंने कहा था कि यार जो वेल ऑफ बेहतर लोग हैं ना, जब वो किसी काज के लिए खड़े होते हैं ना, तो फिर वो उसका बड़ा इम्पैक्ट पैदा होता है। तो उसी फ़लसफ़े ने मुझे बड़ा इंस्पायर किया। अब मेरे ख्याल वक्त आ गया है। कुछ अर्सा पहले हमने सोचा कि यार अब इस काज के लिए सिर्फ बैठ के बात नहीं करनी, अमली तौर पे ग्राउंड पे काम करना है। साल पहले हमने स्टार्ट किया।
स्ट्रक्चर बनाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। मेरा जो हल्का है PP 273 है नया, जिसमें भी ज़िमनी इलेक्शन हुआ है। जिस नहीं वो पुराने PP 273 में हुआ है, जिसमें क्यूम जतोई साहब जीते हैं। जो मेरे वाला जहाँ पे मैं रहता हूँ वो PP 273 न्यू है। तो उसमें जो है वो जो हमारे लीडर थे, जो MP हैं, वो इंडिपेंडेंटली लड़े थे और फिर PTI ज्वाइन करके फिर वापस चले गए और फिर फ़िज़ा देखते रहे। तो मतलब खान साहब कहते हैं ना कि जो बैक बेंचर्स हैं वो लोटू से भी ज़्यादा डेंजरस है। तो उस फ़िज़ा को जब हमने देखा तो हमने कहा यार फिर तो ये मुल्क का कुछ नहीं होना अगर हमने स्टेप इन नहीं किया तो उसके लिए हम मेंटली तैयार हैं, सिस्टम एक बनाया है। मेंटली तैयार हैं खान साहब की तकरीरें सुनने, जलसों में शिरकत करने के लिए। ये आपका अपना भी इरादा है कि अमली सियासत में भी आप कूदा जाए और ख़ुद चेंज जो है खान साहब लाना चाहते हैं उसका हिस्सा बना जाए। खान साहब की तकरीरें सुनते रहें, सुनेंगे भी सही, लेकिन एक्चुअली अब वी हैव स्टेप्ड इन। यानी मैंने अमली तौर पे हम अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं हल्के में, और अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों नौजवान मज़ाफ़ात में वो मुझे फॉलो कर रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म उनके लिए बनाया है ताकि उनको दिक्कत ना हो, ताकि उनका वोट जो PTI का वो तकसीम ना हो। तो अभी बहुत सारे वर्कर्स कन्वेंशन और जलसे मैं करके आया हूँ ईद के दिनों में। आप खुद? जी मैं खुद, और उसमें मैं लीड करके आया हूँ। उसमें सैकड़ों लोग, आप हैरान होंगे कि ऐसे मज़ाफ़ात जो शहर का एरिया भी नहीं है। ये PTI के बारे में मशहूर है शहरों की शायद जमात, अब वो शहरों की जमात नहीं रही। अब इस रियासत की एक ही जमात है जिसने ज़ंजीर के साथ जोड़ा हुआ पूरी रियासत को, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। मेरे मज़ाफ़ात में कभी 5 लोग भी किसी प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठे नहीं होते। इकनॉमिक रीजंस हैं, और कुछ इन घरानों ने, जो बड़े घराने हैं, इन्होंने डराया हुआ है। यानी नवाब्स हैं, खर्ज हैं, और कुरैशीज़ हैं, खोसाज हैं, इस तरह के बड़े ख़ानदान। तो कभी भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अब नौजवान हमारी लीडरशिप में वो जुड़ा है और वो बेखौफ होके निकल रहा है घरों से, और उसको अपनी वोट की पावर का पता, अब उसको ताकत का पता है कि यार मेरा जो एक वोट है ना, ये बेंड कर सकता है बहुत से बड़े लैंडलॉर्ड को, फ्यूडल को और वाली को। तो वो चीज़ देखते हुए हमने स्टेप इन किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बड़ी अर्ली डेज़ में हमें बड़ी कामयाबी मिल रही है। PTI के एक्चुअली नज़रियाती और वारिस उस हल्के के अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरे दोस्त हैं। वो इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो मुकदमा है ना PP 273 का सिर्फ खाली नहीं है, ये पूरे सदरन पंजाब का है। क्योंकि हमारा खान साहब ने एक स्पीच में कहा था यार साउथ पंजाब के लोगों ने वो उसमें सबसे ज़्यादा लोटे थे। आप ये देखें जो बाई इलेक्शन हुआ है इसमें 20 सीटें थी, इसमें 60% जो लोटे थे वो सदरन पंजाब के 13 डिस्ट्रिक्ट्स के थे। तो क्या ऐसी चीज़ है जो इनको लोटा बनाती है? एक, ये कभी भी, ये जो बड़े घराने जिनका मैंने मेंशन किया, कभी भी अवामी नुमाइंदे नहीं थे। ये इंपीरियल राज से उनके नौकर थे, और आज तक ये अपनी फैमिली की वेलफेयर के लिए काम करते। मसलन अगर किसी की एक, मुझे याद है हमारे MPA जो हैं उनकी शायद चंद लाख उनकी प्रॉपर्टी भी नहीं थी, अब ही इज़ अ बिलियनर। और इसी तरह ये सारे। तो हमने फिर प्लान किया कि अब हम मज़ाहमत की सियासत कर रहे हैं, खान साहब के फ़लसफ़े को मिनोवन डिट्टो उसी तरह मज़ाफ़ात में इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और आप देखेंगे, आप हैरान होंगे कि सदरन पंजाब में जो वेव नज़र आ रही है ना, ये इतनी इम्पैक्टफुल होगी कि यहाँ से हम बहुत सारे छोटे छोटे इमरान खान क्रिएट करेंगे जो इंशाल्लाह नेशनली ग्लोबल लेवल पे पाकिस्तान को एज ए रियासत लीड करेंगे। तो लोटा क्रेसी के ख़िलाफ़ आप भी ख़बरें देख रहे होंगे कि पंजाब असम्बली में अब CM का इलेक्शन है कल, तो जरदारी साहब भी लगे हुए हैं, राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं। इसका इम्पैक्ट आम बंदे पर क्या पड़ता है जब उसको पता चलता है कि मैं बीमार था, मैं बूढ़ा था, मैं ज़ईफ़ था, मैं चल के वोट कास्ट करने गया हूँ और जिस बंदे को मैंने अपनी इमानत सौंपी है उसने मेरा वोट भेज दिया। तो आम बंदे पर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, और क्या आप देख रहे हैं कि लोग अब रिएक्ट करते हैं कि मेरा वोट जो है वो चोरी हुआ है, बेचा गया? पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्योंकि मैं ग्राउंड पे देखता हूँ कि इम्पैक्ट उसका होता क्या है। उसका इम्पैक्ट ऐसे होता है सर कि एक मैसेज जाता है बड़ा स्ट्रॉन्ग आम आदमी को कि आपके वोट की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक। और वो डिस्टर्ब्ड होके खौफ की फ़िज़ा में, मेरे अपने जो सदरन पंजाब का एरिया है सराइकी वसीब, उसमें चुप करके वो बैठ जाता है। और वो इतना डिसअपॉइंट होता है, और पिछले 40-45 साल से ख़ास तौर पे बहुत डिसअपॉइंट हो गए। लेकिन जब से हमने ये वेव रिपल क्रिएट किया खान साहब का नारा लगा के मज़ाफ़ात में, अब पिछले 2-3 महीने से उसने रिएक्ट करना शुरू कर दिया। 6 महीने से उसने रिएक्ट करना शुरू कर दिया। उसको पता चल गया कि मेरा वोट वैल्यू रखता है, क्योंकि हमने इतनी अवेयरनेस क्रिएट की अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की वजह से। तो वो खड़ा हो गया। मुझे याद है पिछले साल हमने एक छोटी सी कॉल दी थी, 20 लोग आए थे प्रोटेस्ट के लिए।
अब जो लेटेस्ट जो विजुअल्स अगर आप देखेंगे तो हज़ारों लोग हमारी एक कॉल पे सड़कों पे होते हैं विदाउट एनी फेयर, उनको कॉल्स भी जाती हैं। यानी यही एमपीए साहिबान जो घरानों के नुमाइंदा हैं, इनकी कॉल्स भी जाती हैं, लेकिन उनको रिएक्ट कर रहे हैं। सोशल कहने का मतलब है कि खान साहब अपने काज में कामयाब हो चुके हैं अवेयरनेस के। खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो चुके हैं। उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे सैकड़ों, मैं तो कहता हूँ हज़ारों इमरान खान भी क्रिएट कर दिए हमारी शक्ल में। और ये जो बाई इलेक्शन की आप बात कर रहे थे ना, अब आप देखें प्रिंसिपली जो पॉलिटिक्स है नोबल काज है, ठीक है। इसका काम ये है कि जो मार्जिनलाइज्ड गरीब मुफलिस तबका है जिसकी आवाज़ नहीं, उसको उठाए। ऑन द कंट्रेरी ये कर क्या रही है, आप जो मार्जिनलाइज्ड है उस पर उसको थप मार के आप बिठा देते हैं। आप कहते हैं आपकी आवाज़ की कोई वैल्यू नहीं है। हमने ये जो बेड़ा उठाया है ना, हमने उनको उठाना है, उनको उठा रहे हैं, नौजवानों को उठा रहे हैं जो बहुत मीगर और नज़रियाती लोग चुप करके बैठ गए थे, स्लम्बर में थे, उनको हमने उठाया। उनका बड़ा ताकतवर रिस्पांस हमें मिल रहा है। तो अब सारे मिल के एक वेव क्रिएट किया, तो इन लोगों को ठीक ठाक टफ टाइम मिल रहा है। ये जो घरानों के नुमाइंदे हैं, अवामी नुमाइंदे नहीं है ये। तो मुझे बताएं फ्यूचर में आप क्या देख रहे हैं? खान साहब वापस आ रहे हैं, जैसे ज़िमनी इलेक्शंस में हमने देखा, वापस आना खान साहब का कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए? ये जी हमारी हिस्ट्री में, कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ। दुनिया की हिस्ट्री में कहीं हुआ होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ 75 साल में कि एक लीडर को रात को 12 बजे फारिग कर दिया जाए, प्रिजन वैन्स आ जाएं, डी चौक सील हो जाए, अदालतें खुल जाएं, एंड यू नेम इट, ECL में नाम पता नहीं कौन। उसके बाद अचानक 3 महीने के अंदर अंदर वो शख्स एक 65% से ज़्यादा जो एक प्रोविंस है इतना बड़ा 2/3 वाला, तो उसमें वो वापस आ जाए, तो ये बहुत बड़ा अलामती मज़ाहमत की एक बहुत बड़ी निशानी है, कामयाबी की बड़ी निशानी है। आम आदमी को ताकत मिली है इस अलामती मैसेज से, और आम आदमी रियलाइज़ करता है कि वो अगर डट के खड़ा है ना, तो उसकी बात सुनी गई है उस मज़ामत में। अब आपने देखा होगा डॉलर का रेट किधर गया है, इकॉनमी किधर जा रही है। कोई बंदा नहीं है ऐसा या इदारा आपको नज़र नहीं आ रहा जो रियलाइज़ करे कि खान साहब का जो तसलसल हमने तोड़ा था वो हमसे गलती हुई है और इस गलती को सुधारा जाए। को आपको नज़र नहीं आता कि पॉलिटिशियन के अलावा भी इस मुल्क में इदारे होते हैं? मैं सर ये समझता हूँ इदारे तो हैं, सबको अब रियलाइजेशन भी है, बड़ी स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको जो सुधारा है ना, इस गलती को, वो अवाम ने सुधारा है। जो अवाम पहली दफ़ा एक मोमेंटम पकड़ के उठी है ना सर, तो उसने इन सब इदारों को बताया है कि हमारी जो आवाज़ है उसमें दम खम है, हम कोई ग़ुलाम थोड़ी ना। तो ये पहली दफ़ा आपकी हिस्ट्री में हुआ है कि अवाम की आवाज़ सुनी गई है। ये अलामती बात नहीं है, मज़ाहमत की सबसे बड़ी जंग है। और इन लोटों की, और ख़ास तौर पे वो इदारे जो शायद इतना नहीं सुन रहे थे आवाम की आवाज़ को, अब उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि यार नहीं, हमारी आवाम में अवेयरनेस आ गई है, तो वो अब सुनी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ें, और बड़ी खुशी की लहर है पूरे पाकिस्तान में। कब तक इलेक्शंस देख रहे हैं? 22 का कल का जो है, मैं आई विश चौधरी परवेज़ इलाही साहब बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह पंजाब में हम हुकूमत क्रिएट कर रहे हैं अपनी, इसकी बड़ी खुशी होगी, हम सेलिब्रेट करेंगे, जश्न भी करेंगे खान साहब के साथ। और मेरी असेसमेंट ये है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द, क्योंकि आप देखें मॉरल जो स्टैंडिंग है वो इस सेंट्रल हुकूमत की, फेडरल हुकूमत की, वो तो रही नहीं है। जहाँ पे हम बैठे हैं इस पे भी इनकी रेट नहीं है, ये पिंडी का हिस्सा है, तो इनकी रेट टॉल प्लाजा से थोड़ी सी आगे है। तो हमारे दोस्तों ने कहा कि अब CDA का कोई प्राइम मिनिस्टर हमारी हिस्ट्री में कभी नहीं रहा, तो अब इनको चले जाना चाहिए, इनको शर्म करनी चाहिए, कोई मॉरल स्टैंडिंग, कोई लिजिटिमेसी होती है, कुछ खुदा का ख्याल करें, अब चले जाएं, अब वॉइसेस सुने। अदरवाइज़ आप जितना वक्त गुजारेंगे ना इस मसनद पे, उतना ही आप जलील होंगे, रुसवा होंगे, उतनी ही मैं समझता हूँ जनरल इलेक्शन में PDM की सीटें उतनी ही एक्सपोनेंशियली कम होंगी। चलें, थैंक यू मोहसिन।